Continuing our lecture on sound from class 8th biology. आज हम इसमें देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है, मतलब आवाज कैसे पैदा होती है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. तो हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं. हमने बेसिकली एक ट्यूनिंग फॉर्क ली है. ट्यूनिंग फॉर्क क्या होती है, इस तरह से बनी हुई होती है ट्यूनिंग फॉर्क. ये तो इसके दो प्रॉन्ग्स हो गए. ओके, ये ऐसे इसके दो प्रॉन्ग्स हो गए और ये यहाँ पे इसका हैंडल हो जाता है. ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क होती है इसे एक रबर टाइप का होता है, ऐसा रबर टाइप का होता है. इस रबर से हम इसको ऐसे हिट करते हैं. जब हम इसे हिट करेंगे तो क्या हुआ, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है इसके जो फॉर्क्स हैं ये वाइब्रेट करेंगे. ओके, तो ये वाइब्रेट करेंगे. तो जैसे ही आपने इसके रबर से इसको हिट किया है और तो आप देखेंगे कि ये जो प्रॉन्ग्स हैं ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे. जैसे ये इसका सपोज मैंने मान लिया कि ये इस तरीके से वाइब्रेशंस इसके अंदर आ जाएंगे. और जब हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम अपने कान के पास लेके आएंगे तो हमें वाइब्रेशंस फील होंगे और हल्की सी आवाज़ भी आएगी. जो जितने फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग फॉर्क होगी उतनी हमें आवाज़ सुनाई पड़ेगी. अब सपोज हमने क्या किया कि इस ट्यूनिंग फोक के जो ये फोक्स हैं इनमें से हाथ लगाए. जब हम इसे हाथ लगाएंगे तो हमें वाइब्रेशंस फील होंगे अपने फिंगर के ऊपर. अब हमें क्या करना है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो किया गया है. इसमें क्या किया गया है कि एक टेबल टेनिस की बॉल है जिसको एक थ्रेड की मदद से एक सपोर्ट से टांगा गया है. और हमें क्या कहा गया है कि ये जो ट्यूनिंग फोर्क है इसे रबर से हिट करेंगे तो वाइब्रेशन में जब ये ट्यूनिंग फोर्क आ जाएगी तो उसे हमें इस बॉल के बिल्कुल पास लेकर के आना है, टच करना है इसे. जब हम इस बॉल को इस ट्यूनिंग फोर्क से टच करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो बॉल है ये मूव करके यहाँ आ गई है. अगेन जब इसकी ट्यूनिंग फॉर्क इस तरफ जाएगी तो ये बॉल वापस अपनी प्लेस पे आ जाएगी. अगेन इस ट्यूनिंग फॉर्क की जो फॉर्क है वो इस तरफ वाइब्रेट करेगी, अगेन ये इधर चली जाएगी. और इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन होगा जिसको कि हम वाइब्रेशंस कहते हैं. ओके, सो इस तरीके से हम ये एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हैं. और वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क है वो क्या करेगी, ये जो टेबल टेनिस बॉल है जिसमें से कि एक नीडल थ्रेड की मदद से इसको लटकाया गया है, ये टेबल टेनिस बॉल वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क की वजह से ये एक तरीके से वाइब्रेशंस इसमें डेवलप होंगे टेबल टेनिस बॉल के अंदर इन रिस्पॉन्स टू वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. नाउ वी हैव एक्टिविटी 11.2. इसमें हमें क्या करना है, हमें बेसिकली क्या करना है, एक बीकर लेना है या एक ग्लास लेना है और ऊपर ब्रिम तक, ऊपर तक हमें इसे पानी से भर देना है. अब हमने क्या करना है, ट्यूनिंग फॉर्क को रबर से स्ट्राइक करना है और अगेन हमें इसे जो पानी ऊपर तक ब्रिम तक भरा हुआ है वहां ला करके इसे टच करना है वाटर से. ओके, सो हम क्या करेंगे, वाटर का जो सरफेस है उसे इसके एक प्रॉन्ग से टच करेंगे. ओके, दूसरी कंडीशन में हमने क्या करना है, इस ट्यूनिंग फॉर्क को रबर से स्ट्राइक करके वाइब्रेट करके और हमें इस ग्लास है जो पानी से ऊपर तक ब्रिम तक भरा हुआ है उसके अंदर ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे ऊपर से ऐसे डिप करना है. अब हमें ये पता चाहिए हम दोनों कंडीशंस में क्या कर रहे हैं. हमें ये पता है कि साउंड्स है वो एयर में ट्रैवल कर सकती है, वो वाटर में ट्रैवल कर सकती है और वो सॉलिड्स के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है. सो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस ये ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस करेगी वो वाइब्रेशंस हमारी, जैसे ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस किए तो ये जो वाइब्रेशंस है ये इस वाटर के सरफेस में जाएंगी. ओके, यहाँ पे ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगी ऐसे, तो ये वाइब्रेशंस है इसके सराउंडिंग वाटर में जाएंगी. ओके, सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो साउंड है वो ट्रैवल कर रही है. ओके, नाउ we'll be moving to the next. Now let's continue. Production of sound.
अब हमने ऊपर जो दो एक्टिविटीज़ देखी हैं, एक तो हमने देखा कि टेबल टेनिस की बॉल है, उसे एक थ्रेड की मदद से एक स्टेबल सपोर्ट के लगाया गया और उस ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करके हम उसके पास लेके आते हैं, तो वो उस टेबल टेनिस बॉल को वाइब्रेशंस में उसके पास ऑन करती है और इसकी वजह से वो मूव करती है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है उसका। सेम वे में हमने देखा है कि बीकर फिल्ड अप था वाटर से, हम ट्यूनिंग फॉक को स्ट्राइक करके लेके आए हैं, तो वो भी जो वाटर है उसके सरफेस पे जब हम टच करते हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशंस ट्यूनिंग फॉक के पास होते हैं वाटर सरफेस में और मूवमेंट होता है। ओके, नाउ हमने ये सारी एक्टिविटीज़ देख ली हैं। हमने देखा है कि साउंड प्रोड्यूस होती है ट्यूनिंग फोक से। हम इसे और किस तरीके से कर सकते हैं? प्लकिंग से हम कर सकते हैं साउंड प्रोड्यूस, स्क्रैच किया इससे भी साउंड प्रोड्यूस हो गई, बिकॉज ये एक तरह से टू फ्लोर मूवमेंट है। और वाइब्रेशन से हो रही है, रबिंग की, हमने किसी चीज़ को रब किया, ओके, इससे भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ब्लो करते हैं, जैसे कि हम फ्लूट है उसे उसमें हवा ऐसे पास ऑन करते हैं तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। और हम शेक करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को तो भी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अब हमने देखा कि आवाज़ कब प्रोड्यूस होती है? आवाज़ तब प्रोड्यूस होती है जब हम सेट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेटिंग एंड दैट ओनली प्रोड्यूसेस साउंड। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेशंस में लेके आते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। हम इसे कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। वाइब्रेटिंग का मतलब क्या है? टू एंड फ्रो मूवमेंट। वाइब्रेटिंग means a kind of rapid to and fro motion of an object. So हमने इसमें देखा कि एक ऑब्जेक्ट को जब हम वाइब्रेशंस में लेके आते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। और वाइब्रेशंस का मतलब ये है कि टू एंड फ्रो मूवमेंट है, ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट है। ओके, अब ह्यूमन में जो वॉइस आती है वो कैसे आती है? देखो, हमारे कुछ वोकल कॉर्ड्स इस तरीके से होती हैं। ओके, ट्रू कॉर्ड्स एंड फॉल्स कॉर्ड्स इस तरीके से होती हैं। ये जो वोकल कॉर्ड्स है ये बिल्कुल ऐसे होती है जैसे मेम्ब्रेनस टाइप की होती हैं। और ये जो हवा पास कर रही है तो ये पास में आती हैं, दूर जाती हैं, और इस तरीके से ये इनका जो वाइब्रेशंस होता है उसकी वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे हम बोलते हैं तो वो बोलना कैसे होता है? क्योंकि ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये आपस में पास में आएंगी या दूर जाएंगी और इस तरीके से अलग अलग साउंड्स इनकी वजह से प्रोड्यूस होती है। ओके, अगर हमारे वोकल कॉर्ड्स पैरालाइज हो गए तो हम साउंड नहीं प्रोड्यूस कर सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर उनके वाइब्रेशंस की वजह से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। हमने अभी यही पढ़ा है कि जो वाइब्रेट करती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, अब हम देखते हैं कि बर्ड्स हैं ऐसे ऐसे उड़ रही हैं, तो ये क्या कर रही है? बेसिकली अपने जो उनकी जो विंग्स हैं उनसे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही हैं, मतलब एक तरह से मूव कर रही हैं। इनके मूवमेंट से जो आसपास की जो एयर होती है ऊपर और नीचे की वो भी ऊपर नीचे होती है, उसमें भी वाइब्रेशंस मिल जाती है और इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये सेम कंडीशन हम दे सकते हैं मधुमक्खी के अंदर, जिसमें जब भी हम मधुमक्खी को पास में ऐसे उड़ते हुए देखते हैं तो हमें ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो बेसिकली वो जो अपने विंग्स हैं उनको टू एंड फ्रो ऐसे वाइब्रेट कर रही है, उसकी वजह से जो एयर है सराउंडिंग वो मोशन में आती है और उस तरीके से वो साउंड प्रोड्यूस करती है। ओके, तो हमने अब ये देखा कि एक स्ट्रेच्ड रबर है। सपोज मैंने एक ये रबर लिया, ओके, इसे स्ट्रेच किया, कर दिया ऐसे स्ट्रेच, आप सारे देख सकते हैं। अब ये जो स्ट्रेच किया हुआ रबर है इसको मैंने सपोज एक फिंगर से प्लग किया है, देखो इससे वाइब्रेशंस में आया, वाइब्रेशंस में आने से आवाज प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो हम किसी चीज को वाइब्रेशंस में लेकर के आएंगे तो ही साउंड प्रोड्यूस होगी। इसकी वाइब्रेशन से देखो आवाज प्रोड्यूस हो रही है। नाउ एक्टिविटी 11.3 है जिसमें इन्होंने कहा है कि हमें लिस्ट बनानी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की और डिस्कस करना है कि
विच पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। अब इसमें हम डिफरेंट टाइप के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, जैसे हम गिटार ले सकते हैं, हम वायलिन ले सकते हैं, वीणा ले सकते हैं। और ये सब चीज़ें क्या है, इनमें एक स्ट्रिंग होती है ना, एक स्ट्रिंग अपन ऐसे समझ सकते हैं, धागा होता है, उसे हम वाइब्रेट करते हैं। जब हम उस स्ट्रिंग, चाहे वो गिटार की हो, वायलिन की हो, वीणा की हो, जब हम उसको वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। और हमने कहाँ से वाइब्रेट किया है, कितने डिस्टेंस से वाइब्रेट किया है, कितने फोर्स से वाइब्रेट किया है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने किस तरह की साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे हम तबला लेते हैं, तबले में क्या होता है, तबले में स्ट्रिंग नहीं होती, बट तबले में एक ऊपर मेम्ब्रेन टाइप की होती है। हम उसे हाथों से ऐसे दबाते हैं, हाथों से करते हैं, तो उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, एक फ्लूट होती है, फ्लूट के अंदर क्या करते हैं, हम उसको ब्लो करते हैं। जब हम ब्लो करते हैं तो वो जो एयर पास होती है डिफरेंट होल्स से, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, हमें ये सारे मेथड्स बताए हैं, ब्लोइंग से भी साउंड प्रोड्यूस होती है। सो इस तरीके से डिफरेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें अलग अलग तरीके हैं जिनसे उनमें साउंड प्रोड्यूस होती है। वी विल बी कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।